हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इस लेक्चर को देख लेने के बाद फंक्शंस का कोई भी कॉन्सेप्ट और कोई भी क्वेश्चंस हो, आप निश्चित रूप से उसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला, फंक्शन है क्या? तो फंक्शन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। फंक्शन इज अ रूल दैट कनेक्ट्स एवरी एलिमेंट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट टू यूनिक एलिमेंट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट वी। हिंदी में, फंक्शन एक रूल है जो ए के प्रत्येक एलिमेंट को बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ जोड़ता है। स्टूडेंट, डेफिनेशन से जो अच्छा रहेगा, जो हम टेक्निक करें उसे याद रखेंगे। सबसे पहली बात, क्या ये फंक्शन है? अगर ये फंक्शन है तो हम पहचानेंगे कैसे? स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि जब भी फंक्शंस को चेक करना हो तो ये सेट ए को ही देखना है, सेट बी को नहीं देखना है। स्टूडेंट, सेट फंक्शन पहचानने के लिए दो बातें याद रखना होगा। पहला, कि सेट ए में एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। दूसरा, सेट ए के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सेट ए में एक भी एलिमेंट खाली नहीं है और हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है। यूनिक इमेज का मतलब है कि ए का इमेज ए किससे जुड़ा हुआ है? ई से जुड़ा हुआ है, तो ए का इमेज ई हो गया। बी किससे जुड़ा हुआ है? एफ से जुड़ा हुआ है, तो बी का इमेज एफ हो गया। सी किससे जुड़ा हुआ है? जी से, तो सी का इमेज जी हो गया। और डी किससे जुड़ा हुआ है? जी से, तो डी का इमेज जी हो गया। यानी हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है। ए का भी एक ही इमेज है, बी का भी एक ही इमेज है, सी का भी एक ही इमेज है, डी का भी एक ही इमेज है। तो दोनों रूल को फॉलो कर रहा है, ये खाली भी नहीं है। और हर एक एलिमेंट का ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, सबका एक एक इमेज है, इसलिए हम फंक्शन कहेंगे। क्या ये जो दिया गया फंक्शन है? तो अब देखें, यहाँ पे कई स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आएगा कि ए बी सी डी सब जी से मिल रहा है। भाई, हम समझाए थे यहाँ पे, ये सेट ए है, पहले लिख लें यहाँ पे कि ये सेट ए है और ये सेट बी है। हम अभी समझाए थे कि जब भी आपको देखना हो तो सेट बी को नहीं देखना है। सेट बी में हो सकता है कि सभी एलिमेंट जी से मिले या हो सकता है कि अलग अलग मिले, तो सेट बी को नहीं देखना है। जब भी फंक्शन चेक करना हो तो सेट ए को देखना है कि एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए, एक भी एलिमेंट इसमें खाली नहीं है और हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है। ए का इमेज जी, तो एक ए एक से जुड़ा हुआ है, बी भी एक से जुड़ा हुआ है, सी भी एक से जुड़ा हुआ है, डी भी एक से जुड़ा हुआ है। तो ए का इमेज हो गया जी, बी का भी इमेज हो गया जी, सी का इमेज जी, डी का इमेज जी, सबका इमेज क्या है? जी है। तो दोनों रूल को फॉलो कर रहे हैं, खाली भी नहीं है और सबका यूनिक इमेज भी है, तो फंक्शन हो गया। स्टूडेंट, अब तो कह सकते हैं क्या ये फंक्शन है? तो फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? पहला कारण कि यह खाली है। दूसरा कारण, सी का दो दो इमेज है, लेकिन डेफिनेशन क्या कह रहा है कि सेट ए का यूनिक इमेज होना चाहिए। क्या ये यूनिक इमेज है? यूनिक इमेज नहीं है। तो दो कारण है, पहला कारण ये खाली हो गया और दूसरा कारण जो है, यहाँ पे सी का दो इमेज है जी और एच, सी का दो इमेज है जी और एच, इसलिए फंक्शन नहीं है। नोटेशन, फंक्शन को या तो स्मॉल एफ जी एच के द्वारा लिखा जाता है। जैसे ये है यहाँ पे, एफ का मतलब फंक्शन, यहाँ एफ भी रह सकता है या जी भी रह सकता है या एच भी रह सकता है। स्टूडेंट, हम इसे पढ़ेंगे कैसे? तो एफ इज अ फंक्शन, इस साइन को बोलेंगे सच डेट, यहाँ पे सच डेट नहीं बोलेंगे, यहाँ फ्रॉम बोलेंगे। तो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज अ फंक्शन, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब शॉर्टकट बोलेंगे अच्छा रहेगा, एफ फ्रॉम ए टू बी, एफ फ्रॉम ए टू बी। तो ये हम यहाँ टिक कर देते हैं, आप पढ़ेंगे कैसे इसे। एफ फ्रॉम ए टू बी शॉर्टकट में बोलेंगे एफ फ्रॉम ए टू बी, एफ फ्रॉम ए टू बी। अब स्टूडेंट है क्या यहाँ पे? अब इमेज प्री इमेज का कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट, जो कनेक्ट होता है उसे इमेज कहता है और जिसके साथ कनेक्ट हुआ, फिर से बोल रहे हैं यहाँ पे, ये साइड में जो कनेक्ट हो रहा है ना, इसे इमेज कहते हैं। तो ये जिसके साथ कनेक्ट हो रहा है इसे प्री इमेज कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, इमेज प्री इमेज किसको कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में आपको समझाएं तो यहाँ देख सकते हैं, इसमें कनेक्ट कौन कौन सा हुआ है? तो ई कनेक्ट हुआ है, एफ कनेक्ट हुआ, जी, बस तीन ही चीज कनेक्ट हुआ है, तो इसे इमेज कहेंगे।
और कनेक्ट कौन कौन हुआ है, तो ए बी सी डी, इसे बोलेंगे प्री इमेज। तो ये प्री इमेज हो गया, यहाँ पे ई एफ जी इमेज हो गया। तो इमेज फिर इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब डोमेन, रेंज और कोडोमेन के कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट इसे पढ़ेंगे क्या, अभी जस्ट बताए थे, ऐप फ्रॉम ए टू बी, ऐप फ्रॉम ए टू बी। इस ए को बोलते हैं, इस सेट ए है, इस ए को कहते हैं डोमेन और इस सेट बी को कहते हैं कोडोमेन। तो डेफिनेशन आसान से याद हो गया होगा। सेट ए डोमेन किसको कहेंगे, तो डोमेन का मतलब हो जाएगा सेट ए और कोडोमेन का मतलब हो जाएगा सेट बी। तो ये ए को बोलेंगे डोमेन, बी को बोलेंगे कोडोमेन, रेंज किसको बोलेंगे, इमेज को। तो इमेज भी क्लियर करवा दी, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे। तो डोमेन किसको कहेंगे, तो डोमेन बोलेंगे सेट ए को, यानी कि ए बी सी डी, ये हो जाएगा डोमेन। कोडोमेन किसको बोलेंगे, सेट बी को। तो ई एफ जी, सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, ई एफ जी एच, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझा देते, डोमेन किसको कहेंगे, सेट ए को, सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए बी सी डी। कोडोमेन किसको कहेंगे, सेट बी को, सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, ई एफ जी एच। रेंज किसको कहेंगे, तो इमेज को, इमेज किसे कहते हैं, जो कनेक्ट हुआ है, कनेक्ट क्या क्या हुआ, ई एफ जी, ई एफ जी हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट देख रहे हैं जो रेंज है ना, सदस्य है किसका, कोडोमेन का। रेंज पार्ट है, हिस्सा है किसका, कोडोमेन का। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, थोड़ा सा याद रखेंगे। रेंज इज अ सबसेट ऑफ, यहाँ लिख दिए, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब आते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। आज तक इसे क्वेश्चन नहीं पूछा, अगर पूछा जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसका ट्रिक याद रखेंगे कि जब भी नंबर ऑफ फंक्शंस पूछा जाए आपसे, तो याद रखेंगे कोडोमेन में एलिमेंट की संख्या, उसके पावर में डोमेन में एलिमेंट की संख्या। कोडोमेन के पावर डोमेन, उसकी संख्या बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे ये सेट ए है, सेट ए में क्या एलिमेंट है, ए बी सी डी, और सेट ए को हम डोमेन कहते हैं। और सेट बी में क्या एलिमेंट है, ई एफ जी एच आई, इसमें 5 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट है। स्टूडेंट देखें यहाँ पे, इसमें बात करें तो इसमें कितना एलिमेंट है, इसमें टोटल एलिमेंट है 4 एलिमेंट है, जबकि इसमें कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। और जस्ट आपको हम बताए थे कि नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि कोडोमेन, देख लें कि आपको डोमेन में कितना एलिमेंट है, कोडोमेन में एलिमेंट की संख्या पावर में डोमेन में एलिमेंट की संख्या। तो कोडोमेन में कितना एलिमेंट है, 5, तो यहाँ लिख दिए 5, मार्क करके समझा देते। कोडोमेन, तो कोडोमेन में कितना एलिमेंट है, 5, तो 5 आप पावर में, डोमेन में कितना एलिमेंट, 4, तो 5 के पावर 4 हो जाएगा। अब जाते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहला है वन वन फंक्शन। इसी वन वन फंक्शन का नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन या वन वन का एक नाम है इंजेक्टिव। ये वन वन फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन कहते किसको है, इसका डेफिनेशन समझ ले। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी, यानी हिंदी में ए के भिन्न भिन्न एलिमेंट का बी में भिन्न भिन्न इमेज होना चाहिए। आपको एग्जांपल के द्वारा समझा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, वन वन का मतलब क्या होगा कि इस साइड में भी वन होना चाहिए, इस साइड भी वन होना चाहिए। अर्थात ए अगर ई से जुड़ गया तो ए किसी और से नहीं जुड़ेगा। वैसे ही ई अगर ए से जुड़ गया तो ई किसी और से नहीं जुड़ेगा। इस साइड भी वन, इस साइड भी वन। वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज। कितना खाली है बी वाले में वो नहीं देखना है आपको, यानी ये देखना है कि ए अगर ई से जुड़ गया तो ए किसी और से नहीं जुड़ना चाहिए, ई अगर ए से जुड़ गया तो ई किसी और से नहीं जुड़ना चाहिए। तो इस साइड में भी वन, इस साइड में वन, इसलिए इसका नाम है वन वन, या इसी का एक नाम और है इंजेक्टिव। अब चेक कैसे करेंगे, तो इसका चेक करने का टेक्निक है टू चेक वन वन। चेक वन वन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे हम क्या करेंगे, एफ फ्रॉम ए टू बी। तो सबसे पहले मान लेंगे कि मान लीजिए x1 x2 बिलोंग्स टू ए, ये ए, इसको डोमेन कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, कोडोमेन। सेट ए को डोमेन कहेंगे, सेट बी को कोडोमेन कहेंगे। तो मान लेंगे कि मान लीजिए x1 x2 दो स्वतंत्र एलिमेंट है डोमेन का। मान ले x1 x2 दो स्वतंत्र एलिमेंट है डोमेन का, अर्थात x1 x2 बिलोंग्स टू ए। इसके बाद ये फॉर्मूला पुट करेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2। इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद एग्जैक्टली अगर x1 x2 के बराबर आ गया, इसे कहेंगे वन वन या इंजेक्टिव। स्टूडेंट
ये फॉर्मूला जो है निश्चित रूप से याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, आपसे पूछेगा कि ये फॉर्मूला किसका है, आपसे पूछेगा कि ये फॉर्मूला किसका है। तो अब तो आप समझ जाएंगे ये फॉर्मूला किसका है। तो ये फॉर्मूला जो है ये वन वन का है, या वन वन का एक नाम इंजेक्टिव ही है। या आपसे उल्टा पूछेगा कि इनमें से वन वन या इंजेक्टिव कौन है, तो देखेंगे आप ऑप्शंस में ये मिल जाएगा। दो क्वेश्चन बनेगा, और अब रिलेशन फंक्शन में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव यही है। हो सकता है कि इस साल भी आप देखने को मिल जाए। कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि वन वन और इंजेक्टिव चार ऑप्शंस में से कौन सा है, तो एक ऑप्शन ये मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू इम्प्लाइज डेट एक्स वन बराबर एक्स टू। ठीक है। या उल्टा क्वेश्चन करेगा कि यह फॉर्मूला किसका है, तो फॉर्मूला वन वन या इंजेक्टिव का है। हम नियम बता देते हैं। अब पहले मान लेंगे कि एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए, यानी डोमेन एक्स वन एक्स टू दो स्वतंत्र एलिमेंट डोमेन का। फॉर्मूला रहेगा एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। सॉल्व करने के बाद एग्जैक्टली अगर एक्स वन एक्स टू के बराबर आ गया तो कहेंगे ये जो फंक्शन है ये वन वन फंक्शन है। स्टूडेंट यहाँ आर का मतलब है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। जेड का मतलब इंटीजर यानी कि पूर्णांक जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, और एन का मतलब नेचुरल नंबर जो कि सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या किया यहाँ पे कि जो फंक्शन दिया गया है फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर, इसे हम लिख लेंगे। इसके बाद एफ एक्स बराबर 7x प्लस 3 गया, इसे भी हम लिख लेंगे यहाँ पे। अब फार्मूला लगाएंगे। हम इस क्वेश्चन में क्या चेक कर रहे हैं, वन वन चेक कर रहे हैं, क्या ये फंक्शन वन वन है या नहीं, वन वन या इसी का नाम इंजेक्टिव। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि मान लीजिए x1 x2 बिलोंग्स टू r। ये कौन सा r है, ये डोमेन वाला, ये है, दोनों सेम है। आप ये वाला r याद रखेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू r। फार्मूला लगा देंगे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। क्या फार्मूला लगा देंगे, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। अब स्टूडेंट सोचिए यहाँ पे एफ एक्स वन का मान हम कैसे निकालेंगे, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, या एफ एक्स टू का मान कैसे निकालेंगे। आप यहाँ पे आ जाइए और सोचिए, इस x में कोई भी परिवर्तन करेंगे तो बराबर के बाद x में परिवर्तन हो जाएगा। x को हटा करके 5, तो यहाँ पे x को हटा करके 5 रखना पड़ेगा। x को हटा करके साइन थीटा, तो यहाँ पे x को हटा करके साइन थीटा। अगर x को हटा दे और यहाँ पे x1 ले ले तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। तो एफ x1 का मान क्या हो जाएगा, 7x1 प्लस 3, और एफ x2 का मान क्या हो जाएगा, 7x2 प्लस 3। तो एफ x1 का मान और एफ x2 का मान आपको समझा दिए। अब ये 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 7x1 बराबर 7x2, 7 7 कट जाएगा तो x1 बराबर x2। स्टूडेंट आ गए। हम फॉर्मूला लगाएं एफ x1 बराबर एफ x2, सॉल्व किए इसको, और ये x1 x2 के बराबर आ गया। तो ये जो फंक्शन क्या है इसे हम क्या बोलेंगे, वन वन या इंजेक्टिव बोलेंगे। स्टूडेंट अब इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे आप अच्छा से समझेंगे। फंक्शन है यहाँ पे रियल नंबर से रियल नंबर, और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है। हम यहाँ पे लिख लिए फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर, और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है। हम यहाँ पे पहले मान लेते हैं, माने नहीं, हम मान लेते हैं यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मान लीजिए x1 और x2 दो एलिमेंट है, ये किसका होगा, r का। हम यहाँ पे मान ली कि लेट मान लीजिए x1 x2 दो स्वतंत्र एलिमेंट है किसका, r का, यानी ये वाला डोमेन का। स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ x1 जो है ये वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। x1 अगर रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो क्या x1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि दोनों होगा, तो दोनों होगा। क्योंकि x1 x2 रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, तो x1 x2 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ये बाद वाली बात है, मेन क्वेश्चन बनाने का तरीका। पहले मान लेंगे कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। इसके बाद ये फार्मूला लगा देंगे एफ x1 बराबर एफ x2। एफ x1 का मान तो निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे अगर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, इस x को हटा करके x1 ले ले तो यहाँ भी x1 हो जाएगा। तो एफ x1 बराबर x1 का स्क्वायर हो जाएगा, और x को हटा करके x2, तो एफ x2 बराबर x2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ x1 का मान एफ x2 का मान हम यहाँ से निकाल करके रख दिए। स्टूडेंट यहाँ एक ट्रिक याद रखेंगे, ये बड़ा ही अच्छा टेक्निक है जो हम बोल रहे हैं, निश्चित रूप से माइंड में रखें इसे। अगर पावर में सम संख्या हो, जैसे कि 2 2 हो, या 4 4 हो, या 6 6 हो,
अगर पावर में सम संख्या हो तो हमेशा प्लस माइनस में टूटेगा। अगर पावर में सम संख्या हो, पावर में अगर सम संख्या हो तो हमेशा प्लस माइनस में टूटेगा। अगर यहाँ दो दो है तो प्लस माइनस टूटेगा, चार चार रहता तो प्लस माइनस में टूटता, छह छह रहता तो प्लस माइनस में टूटता। लेकिन पावर में विषम संख्या हो, जैसे तीन तीन हो, पांच पांच हो, सात सात हो, तो हमेशा प्लस में टूटेगा। ये याद रखेंगे। अभी पावर में क्या है, दो दो है सम संख्या, सिर्फ प्लस माइनस लगा दिया। फार्मूला कहते हैं कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो एग्जैक्टली एक्स वन एक्स टू के बराबर आना चाहिए। क्या आया? नहीं आया, ये प्लस माइनस में आ गया। लेकिन नियम क्या कहता है, अभी जस्ट आपको नियम बताए थे कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो एक्स वन एक्स टू बराबर होना चाहिए, एग्जैक्टली ये होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्लस माइनस। तो हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू फॉर्मूला लगाए और एक्स वन एक्स टू के बराबर नहीं आया, आया लेकिन प्लस माइनस में आ गया, एग्जैक्ट बराबर नहीं आया, इसलिए इसे हम वन वन नहीं बोलेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। एक बार और कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं। पहले क्या करेंगे, मान लेंगे एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर, फॉर्मूला लगा देंगे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। एफ एक्स वन का मान यहाँ से निकाल लेंगे, एक्स वन का स्क्वायर एक्स टू का स्क्वायर रख देंगे। पावर में सम संख्या तो प्लस माइनस में टूटेगा। अब फॉर्मूला के अनुसार, नियम के अनुसार कि एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर है, तो एक्स वन भी एक्स टू के बराबर होना चाहिए, तो बराबर नहीं है, बीच में प्लस माइनस आ गया, इसलिए वन वन नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे दूसरा पे। स्टूडेंट यहाँ पे फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो अब क्या किया यहाँ पे, मान लीजिए एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एन, ये वाला एन है। अब जो हम कह रहे हैं इसे आप गौर से सुनेंगे। हम कह रहे हैं कि एक्स वन एक्स टू नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो क्या एक्स वन या एक्स टू नेगेटिव हो सकता है? तो कभी नहीं, एक्स वन एक्स टू कभी निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एक्स वन एक्स टू जो है ना नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। समझ में आ गया होगा। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। तो एफ एक्स वन का मान कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। अगर हम एक्स को हटा करके यहाँ एक्स वन रखे तो यहाँ पे एक्स वन का स्क्वायर हो जाएगा, तो एफ एक्स वन बराबर एक्स वन का स्क्वायर, एफ एक्स टू बराबर एक्स टू का स्क्वायर। तो एफ एक्स वन का मान एफ एक्स टू का मान निकाल करके यहाँ पे रख दिए। चूंकि पावर में सम संख्या है तो प्लस माइनस में टूटेगा, है ना। अब समझिए, एक्स वन जो है ये प्लस माइनस में है, तो क्या एक्स वन निगेटिव हो सकता है? क्योंकि एक्स वन नेचुरल नंबर है। हम क्या माने ऊपर में, यहाँ पे माने कि दे भाई एक्स वन एक्स टू नेचुरल नंबर है, ये माने। तो एक्स वन जो है यहाँ पर पॉजिटिव ही आया है और नेगेटिव ही आया है, तो क्या नेगेटिव संभव है? तो नेगेटिव संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि एक्स वन नेचुरल नंबर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि एक्स वन जो है ये माइनस एक्स टू के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एक्स वन नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्स वन नेचुरल नंबर है। इसलिए हम सिर्फ क्या रहने दिए, पॉजिटिव एक्स वन बराबर एक्स टू रहने दिए। ठीक है, एक बार और समझ ले, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या किए कि मान लिए कि एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एन, यानी नेचुरल नंबर। अगर एक्स वन नेचुरल नंबर है तो एक्स वन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। फॉर्मूला लगाया एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एक्स वन एक्स टू का मान निकाल लिया, एफ एक्स वन एफ एक्स टू का मान निकाल लिए, रख दिए। पावर में सम है तो प्लस माइनस में टूटेगा। लेकिन आप सोचिए, क्या एक्स वन पॉजिटिव हो सकता है? हाँ पॉजिटिव हो सकता है। क्या एक्स वन निगेटिव हो सकता है? तो एक्स वन नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा। इसमें एक होगा एक नहीं होगा। एक्स वन का मान पॉजिटिव नेगेटिव दो निकला है ना, इसमें एक होगा और एक नहीं होगा। कौन सा वाला नहीं होगा? निगेटिव वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स वन नेचुरल नंबर है। हम इसे लिख दें, लेकिन एक्स वन का मान निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए निगेटिव वाले को छाट दिए, हटा दिए। एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा, एस टू, ये एप क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। इसे हम इंजेक्टिव ही कहते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन से जो कि 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे हम मान लीजिए कि एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ये वाला आर। फॉर्मूला लगा दिया एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। एक्स वन का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर ये एक्स वन रखेंगे तो एक्स वन का क्यूब, एक्स टू रखेंगे तो एक्स टू का क्यूब। तो एफ एक्स वन का मान और एफ एक्स टू का मान हम यहाँ पे रख दिए। क्योंकि पावर में विषम संख्या है तो हमेशा प्लस में टूटेगा। पावर में विषम संख्या इसलिए हमेशा प्लस में टूटेगा। तो एफ इज क्या हो गया, वन वन, जिसे हम इंजेक्टिव ही कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मेनी वन फंक्शन। अब ये मेनी वन फंक्शन है क्या, तो इसके पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव
सेम इमेज इन बी, यानी ये कह रहा है यहाँ पे कि ए के भिन्न भिन्न एलिमेंट का बी में सेम इमेज होगा। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे समझेंगे कि इस साइड में क्या होगा, मेनी मेनी मतलब कई एलिमेंट का एक इमेज होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सर्किल करके समझा रहे हैं। जैसे मेनी यानी कि कई एलिमेंट का यहाँ पे एक ही इमेज है, मेनी यानी कि कई एलिमेंट का, एक से अधिक एलिमेंट का बी में क्या हो जाएगा, एक इमेज होगा। तो मेनी वन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मेनी मतलब इसमें इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट का बी में एक इमेज होगा। ये तो डेफिनेशन हो गया। क्वेश्चन आपको इससे तो पूछेगा नहीं, बनाने का तरीका एक अलग है यहाँ पे। तो बनेगा इस टेक्निक पे, अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं होगा, एफ इज नॉट वन वन, अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं होगा तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मेनी वन बोलेंगे। अब बनाएंगे कैसे हम वन वन मेनी वन वाले फंक्शन को, तो हम क्या करेंगे कि मेनी वन वाले क्वेश्चंस को वन वन के नियम पर ही बनाएंगे। मेनी वन वाले क्वेश्चंस को वन वन के नियम पर ही बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में वन वन नहीं होगा तो मेनी वन कहलाएगा। ये डेफिनेशन है, एफ इज नॉट वन वन। अगर एफ वन वन नहीं है तो आप उसे क्या कहेंगे, मेनी वन कहेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, समझ में आ जाएगा पूरे। तो देखिए ये क्वेश्चंस है जो कि 2018 में 2017 में पूछा हुआ भी क्वेश्चंस है। अब बनाएंगे कैसे, तो जब भी क्वेश्चंस में ऐसे लिखा हुआ था सो डैट, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था ये लिख देते फुल फॉर्म कि सो डैट f is many one फंक्शन, ये था। अब समझा देते हैं। जब भी मेनी वन का क्वेश्चन आवे, जब भी मेनी वन का क्वेश्चन आए तो आप वन वन के तरीका से बनाएं। वन वन में हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं कि x1 x2 बिलोंग्स टू ये वाला r, फॉर्मूला लगा देते हैं f(x1) बराबर f(x2)। स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, सोचेंगे कुछ सेकंड। x1 और x2 जो है ना रियल नंबर है, तो क्या x1 पॉजिटिव हो सकता है, क्या x1 नेगेटिव हो सकता है, तो हाँ, क्योंकि x1 x2 रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो x1 पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि वास्तविक संख्या रियल नंबर है। फॉर्मूला लगा दिया f(x1) बराबर f(x2), f(x1) का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर यहाँ x1 रखेंगे तो यहाँ पर भी x1 हो जाएगा, तो f(x1) बराबर x1 का स्क्वायर, f(x2) तो x2 का स्क्वायर। तो f(x1) का मान f(x2) का मान आप यहाँ से निकाल रहे, यहाँ रख दिए। क्योंकि पावर में क्या है, सम संख्या है, तो हमेशा प्लस माइनस में टूटेगा, हमेशा किस में टूटेगा, प्लस माइनस में टूटेगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं x1 जो है पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। x1 निगेटिव है, क्या निगेटिव हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, दोनों हो सकता है। x1 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है क्योंकि यहाँ पे x1 क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, x1 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो क्या ये वन वन होगा, तो वन वन का डेफिनेशन क्या है, जस्ट समझाए थे। वन वन का डेफिनेशन क्या होता है, हम बगल में लिख भी देते हैं यहाँ पे। वन वन का डेफिनेशन आपको समझा चुके हैं। वन वन का डेफिनेशन है कि आप f(x1) बराबर f(x2) फॉर्मूला लगाएं, सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद अगर ये x1 x2 के बराबर आए, एग्जैक्ट बराबर आ जाए x1 x2 के बराबर, तो ये वन वन होगा। लेकिन ये जो है ना, ये एग्जैक्ट बराबर नहीं आ रहा है, बराबर तो आ रहा है लेकिन प्लस माइनस में आ रहा है, तो ये वन वन नहीं होगा। ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे f(x1) बराबर f(x2) फॉर्मूला लगाएं, x1 x2 के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए इसे वन वन नहीं बोलेंगे। f इज नॉट वन वन, f इज नॉट वन वन, ये वन वन नहीं है। अगर ये फंक्शन वन वन नहीं है तो इसे क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब इस बात को हटा देते चूंकि फॉर्मूला बता चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। स्टूडेंट अब देखेंगे ऑन्टो फंक्शन, ऐसे का नाम है सरजेक्टिव। ये हम इसका दूसरा लेक्चर में आपको बता देते हैं क्योंकि 24 मिनट के आसपास का हो चुका है। दूसरा में देखेंगे ऑन्टो, इंटो और सरजेक्टिव। सरजेक्टिव यही है, ऑन्टो, इंटो और बाइजेक्टिव देखेंगे।